बगदाद को फतह कर लिया गया। हलाकू खान शहर के बाहर मौजूद था और कहा जाता है कि इतने कुतुब खाने लूटे गए और इतनी किताबें दजला में फेंकी गई, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, सारी रोशनाई से या स्याही से और हाथों से लिखी हुई किताबें थीं। इतनी किताबें दजला में बहाई गईं कि कई रोज़ तक दजला का पानी काला बहता रहा। मुतसिम बिल्ला को पेश किया गया हलाकू खान के सामने और फिर मुतसिम बिल्ला के बर्तन पेश किए गए, चांदी के, सोने के। फिर मुतसिम बिल्ला का खजाना पेश किया गया, बोरियां भर भर के सोना, चांदी, हीरे, मोती। हलाकू खान कभी मुतसिम बिल्ला को देखता, कभी खजाने को। फिर उसने हुक्म किया कि इनको खाओ। मुतसिम बिल्ला कहता है कि मैं सोना कैसे खाऊं, चांदी कैसे खाऊं? तो हलाकू खान ने वहशियाना कहकर लगाते हुए कहा, तो इनको माँ के जहेज के लिए संभाल रखा था, इनसे फौज खड़ी करते, उनको ट्रेनिंग दिलवाते, उनको हथियार खरीद कर देते, आज जो है हिजड़ों की तरह मेरे सामने खड़े हो। बहरहाल कहा जाता है कि कुछ मोती मुतसिम बिल्ला के मुंह में ठोंसे भी गए। फिर फैसला हुआ कि बादशाह को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा और प्रोटोकॉल ये था कि एक कीमती कालीन में मुतसिम बिल्ला को लपेटा गया और तातारियों ने उस पर घोड़े भगाए और कालीन में मुतसिम बिल्ला वो टुकड़े टुकड़े हो गया। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफजात, एक वली ने कहा था। इसी दौरान हलाकू खान की बेटी बगदाद शहर में जाती है। एक जगह पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। वो एक सिपाही को भेजती है कि वहाँ क्या हो रहा है। सिपाही आकर बताता है कि एक बड़ा खूबसूरत आलिम वो खिताब कर रहा है। हलाकू खान की बेटी कहती है कि आलिम को पेश किया जाए। आलिम आता है, वाकई खूबसूरत और रोशन चेहरा आलिम होता है। हलाकू खान की बेटी आलिम को कहती है कि आप कहते हैं कि आप पसंदीदा उम्मत हैं अल्लाह ताला की। आलिम कहता है कोई शक नहीं है। उसकी बेटी कहती है कि आप ये भी कहते हैं कि आप गालिब आएंगे। आलिम कहता है इसमें भी कोई शक नहीं। फिर शहजादी कहती है कि हम गालिब आ गए। इसका मतलब है कि हम अल्लाह के ज़्यादा प्यारे हैं। आलिम मुस्कुराकर कहता है ऐसी बात नहीं है। शहजादी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है फिर कैसी बात है? आलिम कहता है वो दौर आप ज़हन में रखें कि आपने कभी चरवाहा देखा है? चरवाहा, शेफर्ड, आजड़ी हमारी ज़ुबान में कहते हैं। वो कहती है हाँ, हमारा काम ही यही है, भेड़ों का, बकरियों का। तो आपने कभी महसूस किया है कि चरवाहा के सामने बहुत ज़्यादा भेड़ें और बकरियां होती हैं? इसके अलावा चरवाहे के पास क्या होता है? शहजादी कहती है कि चरवाहे के हाथ में एक स्टिक होती है और 90% चरवाहे के साथ एक कुत्ता होता है। आलिम कहता है कि चरवाहे के साथ कुत्ता क्यों होता है? शहजादी कहती है कि जब बकरियां जो है वो निकलती हैं या भेड़ें निकलती हैं या घोड़े निकलते हैं रेवड़ में से, तो वो कुत्ते भाग कर जाते हैं और उन्हें रेवड़ में वापस लाते हैं। वो बिल्कुल रेवड़ को बांध कर रखते हैं। वो रेवड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन रेवड़ के अंदर नहीं घुसते। आलिम ने कहा कि आपका मुताला और आपका मुशाहिदा ज़बरदस्त है। हमारी मिसाल, आलिम ने कहा, कि उस रेवड़ की तरह है और आप लोग कुत्ते हैं। चंगेज़ खान कुत्ता था, हलाकू खान कुत्ता है, ट्रंप कुत्ता है, बेंजामिन नेतन्याहू कुत्ता है,
اور یہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ جڑ کر رہو گے، اگر آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار رہو گے، اگر تختوں کے لیے نہیں لڑو مرو گے، اگر بھائی چارہ قائم رکھو گے، اگر شورا اور مشورے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرو گے، اگر اپنے حکمران کو سیدھے راستے پر رکھو گے تو پھر تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ہم وہ ریوڑ ہیں، ہم ریوڑ سے باہر نکل چکے ہیں، ہم امت سے باہر نکل چکے ہیں، اور ہر طرف سے کتے ہم پر حملہ آور ہیں، اور کتے ہمیں چیر پھاڑ رہے ہیں، کیونکہ جدھر ہم کو لو لگانی تھی وہاں سے ہم نے چھوڑ دی، اور ہم مختلف دروں پر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی واشنگٹن کا در، کبھی لندن کا در، کبھی ریاض کا در، ہم ان دروں پہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اور ہم پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ لہذا جو خدا نے کتے پیدا کیے تھے وہ ہم کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 5 اکتوبر اور اتوار کا دن ہے۔ میرا اور آپ کا دوسرا آمنا سامنا ہے، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال اور کچھ خبریں، ایک ویلاگ۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ فارم 47 کا جو وزیر اعظم ہے، نقلی ہے، جعلی ہے، اپنی سیٹ پہ بری طرح ہارا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس نظام کو لانے والوں پہ، فارم 47 بنانے والوں پہ، فارم 47 تقسیم کرنے والوں پہ یہ آپ احتجاج کر دیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا، کافی دیر ہو گئی ہے، پھر کھانے کی جو ہے وہ تیاری ہوگی۔ ایک محترم ویور نے کمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنا کماتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں تو ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، اور جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شکر ہے یہ بات امام حسین علیہ السلام نے نہیں سوچی تھی، اور شکر ہے کہ دنیا میں مزاحمت کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا، اور شکر ہے کہ چی گویرا، مارٹن لوتھر کنگ، نیلسن منڈیلا نے یہ شکر ہے نہیں سوچا، ورنہ مزاحمت کا مزہ نہ آتا۔ آپ نے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، اور سپورٹ اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو ٹھہر جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، آل کا بٹن پش کر دیں، کیونکہ نوٹیفیکیشن پہ جو ویڈیو دیکھنے والوں کی تعداد ہے وہ کم ہے۔ جب آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے تو اس کو کھولا کریں۔ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں، اور جو ہے وہ کوئی پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ ویسے بھی آج بہت خاص دن ہے، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اور ہمارا پیغام پھیلائیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی، 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، کیونکہ ڈیش بورڈ یہ شو کرتا ہے کہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی جاتی۔ 5 اکتوبر 1952 اور دن تھا اتوار کا، گھر تھا اکرام اللہ خان نیازی اور محترمہ شوکت خانم کا۔ محترمہ شوکت خانم پٹھان تھیں لیکن مہاجر تھیں، یہ برقی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اکرام اللہ خان نیازی کا تعلق میاں والی کے ایک قبیلے شیرمان خیل سے تھا، اور یہ شیرمان خیل قبیلہ میاں والی کا تگڑا قبیلہ ہے، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ان کے ہاں ایک اکلوتے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، نام اس کا رکھا جاتا ہے عمران احمد خان نیازی۔ قدرتی طور پہ آج بھی 5 اکتوبر ہے اور اتوار کا دن ہے، اور عمران خان اس دنیا میں آئے۔ میرا محترم ویور سے ایک سادہ سا سوال ہے، چلے سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ لوگوں نے زندگی گزاری، آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں نے زندگی گزاری، میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک زندگی سے کتنا کچھ نچوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کہیں پہ نوکری کرتے ہوں گے، یا کوئی کاروبار کرتے ہوں گے، یا کوئی ذمہ داری کرتے ہوں گے، میں بھی اسی طرح محنت مزدوری کرتا ہوں۔ ایک زندگی سے جتنا عمران نے نچوڑا،
इमरान ने 20 साल तक तो वो मैदानों में भागता रहा, उसने एंड पे वर्ल्ड कप जितवा दिया, फिर वो शौकत खानम के पीछे पड़ गया, शौकत खानम खड़े कर दिए, फिर वो यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गया, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, फिर 96 में वो सियासी पार्टी बना डाली उसने, वो सियासत के पीछे पड़ गया, और जो सियासत का मिराज होता है वज़ीर आज़म, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। एक ज़िंदगी, और आज उसकी उम्र 73 साल हो गई है। क्या ज़िंदगी है यार। मैंने आपको पहले एक शेर सुनाया था ना कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। इमरान खान की कहानियाँ बयान की जाएंगी, इमरान खान पर अफसाने लिखे जाएंगे, इमरान खान पर शायरी होगी, इमरान खान पर लोक गीत लिखे और पढ़े जाएंगे। बच्चे इमरान खान के अकवाल याद करेंगे 14 नुकात की तरह। बहरहाल आज इमरान खान का जन्मदिन है और वो एक जीती जागती उम्मीद है। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया इमरान खान ने 3.5 साल में। अभी देख लें, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि ड्रोन हमला हुआ इमरान के दौर में, सिंपल सी बात है, किसी ने जुर्रत की ड्रोन हमले की। दहशतगर्दी कहाँ पे चली गई इमरान के दौर में, और अमरीकी किस तरह धोतियाँ छोड़ के भागे अमरीका से, इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। उसके बाद हेल्थ कार्ड, ये मैंने बड़े बड़े मुल्कों में नहीं सुना। दोस्त आते हैं ना बाहर से, राब्ता करते हैं कि इस तरह हर किसी का शनाख्ती कार्ड, कोई अमीर है गरीब है वो जाके इलाज कराए, ये कहीं भी नहीं है। एहसास प्रोग्राम, डॉक्टर सानिया निश्तर, बेहतरीन खातून, सरदार अब्दुल रब निश्तर की पोती, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में आजकल यानी 100 अफराद की, 100 ख़वातीन की लिस्ट जारी हुई है, उसमें बाअसर तरीन खातून का नाम आया है, सानिया निश्तर का, जिसका दादा कैद आदम के साथ दफन है कराची में, सरदार अब्दुल रब निश्तर। एहसास प्रोग्राम, कोई डेरेदारी नहीं कि डेरों पे जाएं। ये सारे कहते थे कि हेल्थ कार्ड हमें दें, MNA कहते थे हमें दें, हमारे डेरों पे लोग आएँ हम उनको दें। खान ने कहा नहीं, शनाख्ती कार्ड, हेल्थ कार्ड। पेट्रोल और डीजल सुना है 150 रुपए का था, आप कितने का है। उसके बाद रोज़गार के मौके, फैसलाबाद में स्किल्ड मजदूर नहीं मिलते थे, सदीक जान गवाही दे चुके, मुझे छोड़ें। ज़राअत कहाँ पे थी, बम्पर क्रॉप्स, गन्ना, कपास, गंदम, लोग खुश थे। मैं नहीं गाँव जाता, मैं नहीं देहातियों से मिलता, मैं खुद पेंडू हूँ, मैं मिलता हूँ उनसे, और किस तरह लोग दुआएं देते हैं। रियल एस्टेट, इतना लोगों ने पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया ज़मीनों में। मेरा ज़ाती क्लास फेलो है, दोस्त है, गुलबर्ग ग्रीन में उसका ऑफिस है, उसने इतने पैसे बनाए हलाल के, इतने पैसे बनाए क्योंकि वो जो है ना रियल एस्टेट को आग लग गई। कंस्ट्रक्शन, मकानात, छोटे मकानात, सरिया, सीमेंट, बजरी, खिड़कियाँ, दरवाजे, कमाल। टेक्सटाइल, अभी मैंने जिक्र किया कि 3 शिफ्टें जो है वो टेक्सटाइल वाले जो है ना वो लगाते थे। ये इमरान खान का छोटा सा लेकिन खूबसूरत तरीन दौर था 3.5 साल का। अगर हम कुछ दीगर खबरों पे जाएं तो पहली खबर ये है कि जो ट्रंप की हिदायत थी कि हमला नहीं होगा, बहुत अफसोसनाक हमला हुआ है। फ़लस्तीन पे 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, और सबसे अफसोसनाक जो इसमें खबर थी, बच्चों की एक लाइन बनी हुई थी पानी के लिए, उनको पानी दिया जा रहा था, वहाँ पे हमला हुआ है और टोटल 55 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। अब मिस्र मेज़बान है, कतर मेज़बान नहीं है। कतर पे चूंकि हमला हुआ, अब मिस्र में मुज़ाकरात होंगे इज़राइल और हमास और अमेरिका के, जिसमें जो यरगमाली हैं तकरीबन 256 फौजी हैं इज़राइल के, इसके पास हमास के पास, उस पे इनके मुज़ाकरात होंगे। कुछ डेड बॉडीज़ भी हैं, फ़लस्तीनियों की भी डेड बॉडीज़ और कैदी उनके पास हैं, तो अब मिस्र में जो है वो मुज़ाकरात होंगे। कमाल कर दिया है, इटली के 100 शहरों में हड़ताल हुई है। ज़रा अपना ईमान चेक कर लें, मैं भी अपना ईमान चेक कर लूँ। 20 लाख अफराद सड़कों पे आए हैं, 20 लाख अफराद, अंदाज़ा करें। मिलान में 1 लाख अफराद जो है वो आए हैं, जो है वो रोडों पे। स्पेन ने कमाल कर दिया है, स्पेन ने तो यहाँ तक किया है कि दुनिया इजराइल का बायकॉट करे।
अब 20 लाख अगर पाकिस्तान में निकल आए, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाए, 20 लाख परवाह है जहाँ किसी को? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहूदियों ने और अमरीकियों ने मदरसे के दौरे किए, मौलवियों से मिले और उनके साथ गिटमिट की। कोई मौलवी आपको बोलता दिखाई देता है? मैं जुम्मे पे इस दफ़ा गया तो मैंने कहा बड़ी तकरीर होगी इजराइल पे और इस पे, लेकिन मौलवी साहब ने चूं भी नहीं की। वो वही अल्लाह से डराते रहे कि जहन्नुम में जो है ना वो बिच्छू होंगे और जहन्नुम में सांप होंगे और तुम सब जहन्नमी हो। महमूद नियाज़ी सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा, मौलवी उसी पे लगा हुआ था जिस पे ये 78 साल पे लगे हुए हैं। बहरहाल जी ये बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। अब हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद नईम कासिम, इन्होंने हवाला दिया है कि खुदा के लिए इटली की नकल कर लो, स्पेन की नकल कर लो, बाइकआउट कर दो इसराइल का, बाहर निकलो, फ़लस्तीनियों की हमायत करो। ये हिजबुल्लाह के जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन हम क्यों करें जी? हम अपनी वो जिस तरह मेरे मोहतरम भाई ने लिखा कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने वॉशरूम में जाते हैं, चलो ठीक है जी आगे चलने आओ। उसके बाद हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। एक बंदा तुर्की पहुंचा, यरगमाली, वो जो फ्रीडम फ्लोटेला वाले थे, स्मूथ फ्लोटेला वाले, जिसमें वो मुश्ताक, सेंटर मुश्ताक भी शामिल थे, हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। हमें पानी नहीं दिया गया क्योंकि इजराइल के वजीर ने खुद कहा कि इनको दहशत गर्दी वाली जेल में रखेंगे। दूसरी तरफ सेंटर मुश्ताक अभी तक उनके कब्जे में है और सुना है कि सेंटर मुश्ताक ने वो जो रिहाई वाली दस्तावेजात थी, वो जो माफ़ी थी, उस पर साइन करने से इनकार कर दिया है। बहरहाल सेंटर मुश्ताक वैसे भी लावारिस हैं, उनका आगा पेचा है कोई नहीं, आगा पेचा हम है ना, तो हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है, DGISP और ख़ुद तो सामने नहीं है, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, आते हैं तो मज़ा आता है कि जी हमने इसराइल को तस्लीम किया है, न करेंगे और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये सिक्योरिटी ज़राए ने खबरें चलाई हैं, बहरहाल देख लेंगे आने वाले दिनों में। नदीम अफजल चंद कहता है कि पंजाब के अवाम वो जो है मुख्यमंत्री के साथ, मरियम सफदर के साथ नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब 8 फरवरी 2024 को इनके साथ नहीं, आपके मुंह पे भी थूका लोगों ने, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के लोग तो इस निज़ाम के साथ हैं ही नहीं। आपके साथ तो फील्ड मार्शल हैं और तो कोई नहीं है आपके साथ। जो मर्जी आप मनसूबे शुरू करें, यानी ये चीज़, यानी एक ड्रम दूध में विस्की मिला दी गई है। आप नुमाइंदे ही नहीं हैं, आपको कौमी खजाना खर्च करने का हक ही नहीं है। आप खाइन हैं, आप बददयानत हैं, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आपने मैंडेट चोरी किया है, चाहे वो आपका लीडर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। किसको लोग चाहता है? लोगों ने तो फैसला सुना दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन आप बेगैरत निकले, आप बद इखलाक निकले, आप अमानत में ख़यानत करने वाले निकले और आप लोगों ने बूटों से जो है ना वो बांध के अपने आप को आप इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद नजम सेठी ने कहा है कि जी पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि ये कैंपेन चलाते हैं। पीटीआई कैंपेन नहीं चलाती, बल्कि पीटीआई ऐसा लावा है जो एस्टेब्लिशमेंट भी काबू नहीं कर सकती। आपको बताया था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान पसनी जो है ना, पसनी का इलाका वो अमेरिका को दे रहा है। अब सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि पसनी का इलाका चूंकि कमर्शियल एरिया है, वो हम किसी को भी दें तो कल को आप ब्लू एरिया भी कमर्शियल एरिया है वो भी दे देंगे, लाहौर में भी कमर्शियल एरिया, लिबर्टी मार्केट वगैरह वो भी आप दे देंगे, दे दें कमर्शियल एरिया। लेकिन यहाँ पे फौज नहीं जा सकेगी। फौज क्यों नहीं जा सकेगी ये मैं नहीं कह रहा, ये हैं जो है ना, ये खामोशी जो है ना वो कहाँ तक। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल ये शाहिद अजीज़, ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, ये कोर कमांडर लाहौर रहे हैं, ये चेयरमैन नैब रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में जब हमने अड्डा दिया तो हमारे साथ क्या हुआ, प्लीज़ ज़रा जो है ना वो गौर से सुनना है। अब चूंकि पसनी देने जा रहे हैं, ये आपने गौर से सुनना है। अमरीकी हवाई जहाज़ों को अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए बलोचिस्तान के ऊपर से गुजरने की इजाज़त दी जा चुकी थी। किससे पूछा? आगे सुने, पेज नंबर है 230। जिसने लेनी है 3000 रुपए की है, ये बता दूं, और बाजार में नहीं मिलती, इस पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इस पे पाबंदी है, 3000 रुपए की है, क्योंकि एक एक पेज आपके 14 तबक रोशन कर देगा, एक एक पेज। क्योंकि शायद अजीज साहब खुद शहीद हो चुके हैं, उसके बाद ये किताब आई है। ज़रा सुने गौर से। कुछ दिनों बाद
ملٹری آپریشنز میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جنرل مشرف نے کہا کہ امریکہ جیکب آباد کا ہوائی اڈا استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اگر کسی ہوائی جہاز میں کارروائی کے دوران فنی خرابی ہو جائے تو ایمرجنسی لینڈنگ کر سکے۔ یہ کارروائی ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا شاہد عزیز صاحب لیفٹیننٹ جنرل کہ یہ تو ہماری غیر جانبدارانہ پالیسی کے خلاف ہے، تو کہنے لگے نہیں، میں تو انسانیت کی بنیادوں پر دینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ہو ساری دنیا، ایک طرف ہو صورت تیری، ایک طرف ہو ساری دنیا، ایک طرف ہو صورت تیری۔ تو جو نثار ڈار نے کہا ہے خدا کی رضا، یہ سارا کام خدا کے لیے کرتے ہیں، ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ کپی معاذ اللہ خدا کی رضا کے لیے جو ہے نا پیتے ہیں، گانے خدا کی رضا کے لیے سنتے ہیں، رات کو 12 بجے کے بعد شیطان پورہ میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں بھی انسانی ہمدردی آ گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ جی یہ تو ہماری غیر جانبدارانہ پالیسی کے خلاف ہے، تو کہنے لگے نہیں، میں تو انسانیت کی بنیادوں پر دینا چاہتا ہوں، میں عبد الساریدی کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد صرف پائلٹ کی جان بچانے کے لیے جب کوئی بھی ان کی طرف داری میں نہ بولا، سارے چپ کر گئے، تو ناراض ہو گئے اور غصے سے کہا کہ میں ان کو ہاں کہہ چکا ہوں۔ بتائیں، ہاں کہہ چکا ہوں۔ لنچ وائٹ ہاؤس میں ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، اصل کہانی ہونے نا اصل کہانی ہونے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ لمبا ویلاگ کرتے ہیں، یہ سنیں تو صحیح۔ کچھ دنوں میں ان کے دفتر سے حکم ملا کہ جیکب آباد ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی تعینات کر دیں۔ کوئٹہ کی کور کو احکامات جاری کر دیے کہ ایک بٹالین بھیج دیں۔ بٹالین جب وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے امریکی فوج کے لوگ موجود تھے، آگے سنو، جنہوں نے ہماری سپاہ کو ایئرپورٹ کے باہر ہی روک دیا اور کہا کہ اس جگہ کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں، اس جگہ کی آپ لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ جیکب آباد میں پاکستانی فوج انہوں نے گھسنے نہیں دیے، امریکیوں نے، نکل جاؤ نکل جاؤ، ہم خود حفاظت کریں گے۔ آگے سنیں، آپ نے جو دفاع لگانی ہے وہ ہمارے حفاظتی حصار کے باہر رہتے ہوئے لگائیں، پرے پرے ہم خود حفاظت کر لیں گے، انہیں نو وڑ سکنے۔ جیکب آباد ایئر بیس تے نو وڑ سکنے پاکستانی فوج، یہ پسنی دے رہے نا، یہی حال ہوگا جی۔ پھر ان کی سپاہ کے باہر رہتے ہوئے ہماری سپاہ نے حفاظتی پوزیشنیں اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد اس ہی بٹالین سے پتہ چلا کہ یہ اڈا لگاتار جنگی ہوائی جہازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جنہوں نے دفاع لگایا نا، انہوں نے بتایا کہ تو جہاز جا رہے ہیں اور افغانستان پہ آگ برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں جی، جن کی پروازیں رات دن جاری رہتی ہیں۔ یقیناً اسی مقصد سے اڈا دیا گیا تھا۔ کس کو پتہ تھا؟ پتہ تھا آپ کو؟ جیکب آباد پائلٹ کی جان بچانے کو نہیں۔ جب جنرل مشرف کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ امریکنوں نے لیا تو اسی غرض سے تھا، اب پتہ نہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں ڈالر نے پیچھے پیچھے آ گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، صدر پاکستان، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو تو پتہ ہی کون نہیں وہ یہ کر رہے ہیں، میرے کو تو پتہ ہی کون نہیں۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ہو رہا ہے۔ آپ بے شک اپنی محنت کریں، اپنا کھائیں کمائیں، موجوں کرو، ٹھیک ہے۔ 1947 سے پہلے بھی لوگ محنت کر رہے تھے اور اپنا کھا رہے تھے۔ اچھا دوبارہ سنیں، جب جنرل مشرف کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ امریکنوں نے تو اسی غرض سے اسی غرض سے تھا، اب پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ بات کو یوں ٹال کر آگے بڑھ گئے جیسے کوئی غیر اہم سی بات ہو۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، یہ خاموشی کہاں تک؟ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، اور پیج نمبر ہے جی 239 ایک ایک صفحہ پڑھیں گے، آپ سر پیٹیں گے، بال نوچیں گے، منہ نوچیں گے، میک اپ کریں گے، روٹی کھاسو، پھر روٹی کھاسو، پھر روٹی کھاسو، کہ یہاں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 12 لگے چلو۔
मुर्शद ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दी हैं। किस तरह 10 लाख जो है ट्वीट रिकॉर्ड हो चुके हैं, 10 लाख रात से लेकर अब तक। कहते हैं गैर मकबूल है, कहते हैं बंद कर दो, कहते हैं तस्वीर न दिखाओ, आंखों जल पहाड़ों जल। 10 लाख ट्वीट पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड। फेसबुक अलहदा, इंस्टाग्राम अलहदा, टिकटॉक अलहदा, ट्विटर अलहदा। और खान ने जो है वो कमाल कर दिया है, और इन्होंने भी कमाल किया है घटियापन में। केक वाली महफिलों पे छापे पड़े हैं। कराची से 7 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गुल्लू बट छोड़े गए हैं पार्टियों पे जो पार्टियां कर रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद है, क्योंकि वो आसरा है अल्लाह के बाद। ये कहते हैं आजम जलील 9 साल के इमरान खान ने मेरे साथ बैठता था तो कहते हैं कि बहुत कम आमेज था, किसी से नहीं मिलता था, अलहदा अलहदा रहता था। एक दिन रिसेस के वक्त मुझे कहता है, आज़म मेरी एक बात याद रखना, वो बात ये कि जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना तो पीछे नहीं हटना, छोड़ना नहीं उसकी जान। 9 साल का इमरान खान, समोसा पकोड़ा स्नैक्स चाय टाफियाँ। 9 साल का इमरान खान आदम जलील को कहता है, आदम जलील ने आज इंकशाफ किया है कि ये वो बंदा है, ये किससे पंगा ले बैठे हैं। 9 साल की उम्र में अभी भी कहता है ना घबराना नहीं है, कहता है ना घबराना नहीं है। शमशाद अहमद खान, अगर कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, वो शमशाद अहमद खान है, साबका सेक्रेटरी खारजा है। ये कहते हैं बिल क्लिंटन के साथ मुलाकात करने जा रहे थे, मैं जहाज़ में नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दे रहा था कि अचानक जो शबाजू है शबादी वो आ गया। मुझे कहते पाजान एक गल सुनो, कहते मैं ब्रीफ कर रहा था वज़ीर आज़म को, ये वज़ीर आला था, मैं उसके साथ चला गया। मुझे कहता है ओवल ऑफिस में कितनी कुर्सियाँ होंगी? तो शमशाद कहते हैं कि मैंने कहा 5 कुर्सियाँ होंगी, ये प्रोटोकॉल हैं। तो मुझे ये शबादी कहता है कि थोड़ी कुर्सियाँ बढ़वा दें, आप इस तरह करें सफ़ीर को बाहर निकलवा दें। आपने ओवल ऑफिस देखा होगा ट्रंप के, बहुत छोटा सा है। तो शमशाद ने कहा कि सफ़ीर को बाहर नहीं निकालेंगे, मैं बाहर निकल जाऊंगा, आप बैठ जाना। बहरहाल वहाँ पे गए, क्लिंटन से मुलाकात हुई, कुर्सियाँ लगवाई गई। अब मैंने लुकमे देने थे नवाज शरीफ को, वो वैसे भी लुकमों के बगैर नहीं चलता। मैं सेक्रेटरी खारजा था, मैं 7वें नंबर पे बैठा हूँ, ये वहाँ पे भाई के साथ बैठा है, और कौमी सलामती के किसी मसले पर कहता है ठीक है। अमरीकी हैरान। CTBT याद होगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT उस वक्त था। ये कहते हैं हाँ हो जाएगा, ये शबादी कहता है, शबादी कहता है हाँ हो जाएगा। जिस तरह भी वो ट्रंप के ट्वीट पे फौरन वॉशरूम से ट्वीट कर दिया है बगैर समझे। कहते हैं हम बाहर निकले, एक अमरीकी ने खिलाफ तवक्को मुझे बगलगीर कर लिया और मुझे उठा लिया। कहता है कांग्रेचुलेशन शमशाद, कांग्रेचुलेशन, आप CTBT पे मान गए। मैंने कहा कौन माना है CTBT पे? तो कहते हैं जी कि शबादी ने कहा है। तो मैंने कहा हु इज शबादी? तो वो कहते हैं जी कि वो वज़ीर आज़म का भाई है, वो जो है ना CM पंजाब है। मैंने कहा व्हाट द हेल इज ही, कि वो अगर CM पंजाब है, मैं सेक्रेटरी खारजा हूँ, कोई हम साइन नहीं करेंगे CTBT पे। ये शमशाद अहमद खान कह रहे हैं। और अमरीकी पूछते हैं शमशाद अहमद खान से कि ये चीज़ क्या है? वैसे लोग तो फर्स्ट लेडियों के साथ आते हैं, अपनी बीवियां लेके आते हैं, हाथों में हाथ डाले, और जो है ना ये फर्स्ट लेडी है या फर्स्ट ब्रादर है, ये हर जगह पे घुसा हुआ है। वैसे भी छोटा सा है, हर शायद वाड़े ना है, हर शायद वाड़े ना है। कहता है बगैर सोचे समझे, उधर क्लिंटन को कहता है हाँ इनको कितनी समझ आनी है, कहता है हाँ CTBT पे साइन कर देंगे। और शमशाद कहते हैं जिस तरह बाहर मैंने संभाला मीडिया को, लोगों को, कि भाई वो चवल है, वो चवल है, वो चापलूस है, वो खुशामदी है, वो लेला है, वो चपड़ासी है, वो अर्दली है, उसको क्या पता कि CTBT है क्या। बहरहाल अमरीकियों ने पूछा ये क्या चीज़ है, ये फर्स्ट लेडी है या फर्स्ट ब्रादर है जिसकी हैसियत से हर दम अभी नहीं देखते क्या भागता हुआ सऊदिया, जो ही वॉशरूम से निकलता है सऊदिया, जो ही वॉशरूम से निकलता है लंदन। इनको ना कोई जानता है, न इनको अंग्रेजी आती है, न ये समझते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। एक तरफ हो सारी दुनिया, आज सुना है बड़ा मज़ा किया है। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।